बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुड आफ्टरनून। है हो गया आज क्या 3 बजे आया हो ना, तो तू नींद में से उठ के आया होगा फ्रेश माइंड से तू। और पहले जो पढ़ता था तो फिजिक्स की क्लास के बाद पढ़ता था। अंतर बस इतना ही है और कुछ नहीं है। हाँ थोड़ा सा हो सकता है ये भी कुछ लग रहा होगा। आज वैसे दीपावली मना रहे हो आप लोग इसलिए, है ना? कल अच्छा नहीं मनाई, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो सब बच्चों कैसे हो? पार्थ, आदित्य, अग्निवा, अंकिता। ये अंकिता नई बच्ची है ये तो। दीप्ति है पहले भी आई है। अच्छा अच्छा। इंदर सिंह, यार एक बार आपका स्क्रीन ऑन करोगे? कौन है भाई इंदर सिंह, देख तो ले। बाकी को तो थोड़ा थोड़ा जानता हूं मैं। है हाँ, मुझे भी ये लग रहा है। इंदर सिंह, एक बार बोल तो दो भाई। ये भी गया। हाँ चलो, तो अपन लास्ट क्लास में कुछ पढ़ रहे थे क्या? होमवर्क दिया था ना अंगद? ये भी नहीं है। जय श्री राम। है अंगद? अंगद नहीं है। अंगद अभी नोएडा से निकल रहा होगा। ठीक है। और यशवर्धन भी नहीं है आज तो। पूरी दीपावली मना रहे हैं। देख लो तुम हाँ तुम पढ़ रहे हो। पढ़ रहे। कहा था वो दिए थे। दीप्ति कैसी है बेटा? बढ़िया बढ़िया, चलो। हाँ तो अपन लास्ट क्लास में कहा थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग। हाँ दिया था ना, करेंगे डिस्कस। हाँ सैटरडे को, तब तक तैयार करते थे, आज और दूंगा होमवर्क। हाँ और जिस दिन जोश आ जाए उस दिन वो कर लेंगे डिस्कशन, ताकि टाइम मिल जाता है आप लोगों के लिए। कभी ये नहीं कह सकते कोई इंसान की सर बहुत ज्यादा, है ना? ठीक है। तो अपन फैक्टर्स अफेक्टिव में कितने फैक्टर बता दिए? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कितने बोले मैंने? 5 हो गए ना। 6th नंबर फोटो इंटेंसिटी, फोटोन इंटेंसिटी। फोटोन इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है फोटोन इंटेंसिटी? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ते हो मॉडर्न फिजिक्स में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर? फोटोन इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ subjected photons per unit time per unit area। यानी कि पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ फोटोन सब्जेक्टेड है। ये नंबर ऑफ फोटोन्स की बात है। नंबर ऑफ फोटोन को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा भाई? नंबर, कोई भी नंबर कैलकुलेट करने हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू सब्जेक्टेड एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सब्जेक्टेड एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय, क्या करूं, एच न्यू। तो इससे नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स।
ठीक है। और अगर मोल दे रखे हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन, Na से डिवाइड, नंबर ऑफ फोटॉन्स फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन। आज का पहला गलत आंसर दिया, फिर से चिर परिचित अंदाज में, अजय कुमार। हाँ, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा मोल को, है ना। हाँ, कभी मैं अजय को कुछ कहता हूं क्या? ये खुद फंसता है। आज एग्रेसिव हो जाता है ना। पहले सुना कर, सोचा कर, उसके बाद अप्लाई किया कर, ठीक है। चलो, तो ये तो हमने देखा नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में। अब क्या है भाई, ये कहां पर अप्लाई होगा? ये कॉन्सेप्ट ये अप्लाई होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन में। फोटोकेमिकल रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है? The reaction which initiated मतलब जो इनिशिएटेड का मतलब क्या होता है? शुरू होना। बाय द प्रेजेंस ऑफ, बाय द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट या प्रेजेंस ऑफ लाइट। हाँ, अच्छा अंगद आ गया। हाँ, अंगद ज्यादा मत छोड़ना, 6 लाइन। सो अगर ये रिएक्शन इनिशिएट हो रही है इंटेंसिटी ऑफ लाइट से, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैसियस प्लस आयोडीन गैसियस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट H न्यू, या क्लोरीन गैस भी लेते ना अपन हेलोजन के साथ, हाइड्रोजन का रिएक्शन 2 टाइम्स ऑफ HCl गैसियस। ये H न्यू क्या है? एक फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी है। तो एक फोटोन की एनर्जी में सफिशिएंट एनर्जी होगी तभी वो इनके बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा। तो इस रिएक्शन का रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा? इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। ये करंट नहीं है, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। प्रोपोर्शनल साइन को हटा दें तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आई से। तो फाई इज इक्वल टू आर अपॉन आई। आर का मतलब क्या है? मतलब पूछ रहा हूं मैं, ये तो तुम फुल फॉर्म बता रहे हो आर का मतलब। तो आर का मतलब अगर पूछे तो डेफिनेशन, किसी चीज का मतलब पूछा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसकी डेफिनेशन। ये थोड़ी पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का अगर मीनिंग पूछे तो तुम पार्ट्स पर मिलियन जरूर तुरंत छूटते बोलते हो, है? ठीक है, समझदारों की तरह सोचो। मतलब कोई पूछ रहा है सामने वाला, उसको फिजिकल मीनिंग बताओ, तो यानी उसकी डेफिनेशन बताओ। तो रेट का मीनिंग क्या हुआ? ओहो, जिस गति से, गति तुमने बोल दिया तो रेट ही तो है वो गति। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, है ना। अब कई कहेंगे सब प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट का। अरे भाई कन्वर्जन किसका होता है? रिएक्टेंट का, ठीक है। तो नंबर ऑफ कन्वर्टेड मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
और पर यूनिट टाइम में लिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि नीचे भी इंटेंसिटी में पर यूनिट टाइम है कि नहीं, तो कैंसिल हो जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया भी कैंसिल होगा, पर यूनिट टाइम भी कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट आती है वो किसी यूनिट एरिया पे ही तो टकराएगी। तो यूनिट एरिया पे कितने मॉलिक्यूल है उससे टकराएगी, इसलिए ऊपर भी वही है, नंबर ऑफ कन्वर्टेड मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। जब लाइट मॉलिक्यूल से टकराएगी तभी तो वो मॉलिक्यूल एक्साइट होगा और एक्टिवेटेड एटम बनाएगा, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ कन्वर्टेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटॉन्स। इस टॉपिक को आपने पढ़ना चाहिए और शायद पढ़ा हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने। नहीं, इसको इसको बोलते हैं क्वांटम यील्ड। बोला ना मैंने, पढ़ना चाहिए या फिर पढ़ा होगा, दो चीजें, दोनों ही नहीं हुए। कोई बात नहीं है ना, पढ़ रहे हैं ना। क्वांटम यील्ड या एफिशिएंसी और एफिशिएंसी, क्वांटम यील्ड और एफिशिएंसी। अब मैंने लास्ट क्लास बोला था ये एडवांस में क्यों हो गया कॉन्सेप्ट, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि नहीं? नहीं पढ़ा? तो कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था और रेट कहां पढ़ रहे हैं, काइनेटिक्स में। दो टॉपिक का मर्ज कर दो, क्या हो गया, एप्लीकेशन एडवांस के कुछ, ठीक है बेटा। तो क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास नंबर ऑफ सब्जेक्टेड, नंबर ऑफ कन्वर्टेड मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज इक्वल टू, मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए और वही नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटॉन्स है, नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटॉन्स है, 10 फोटोन सब्जेक्टेड है, उनसे 10 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्वांटम एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1। क्वांटम एफिशिएंसी और यील्ड इज इक्वल टू 1। यार घूमने को शौकीन बहुत है। कहाँ पड़ा? जम तो नहीं जाएगी? ठीक है। हम्म 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 सर ये जो क्वांटम यील्ड होती है सर, ये उस पर डिपेंड करती है मटेरियल पे, मतलब जैसे उस पर डिपेंड करती है फोटोन कितने हैं और कितने रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं, बस इस पे डिपेंड करती है और कुछ नहीं। ओके क्वेश्चन, if
quantum yield of a reaction is 0.4. Calculate, है ना, quantum yield of a reaction is 0.4, है ना, और गिवन डेटा है wavelength, subjected wavelength of the light is equal to 310 nanometer. ठीक है, for 10 hours. Calculate हम सोर्स यूज कर रहे हैं ना, 10 आवर्स के लिए सोर्स यूज कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ है 310 नैनोमीटर. कैलकुलेट नंबर ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. तो सोर्स से लाइट आ रही है, लाइट की वेवलेंथ दे रखी है, लाइट की वेवलेंथ से क्या निकाल सकते हो, एनर्जी. कौन सा फॉर्मूला, एच सी अपन लैम्डा, तो एक फोटोन की एनर्जी होगी ना. अपन 10 एच सी अपन लैम्डा लगाते हैं, जब एच न्यू लगाते हैं, न्यू मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वाला नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड. मतलब पूछ रहा हूं यार, फिर तुम वही फुल फॉर्म बता रहे हो. न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड. तो नंबर ऑफ वेव मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स इन 1 सेकेंड. तो अपने पास में 10 घंटे तक अगर सोर्स का इस्तेमाल करोगे, क्या एक पैकेट ही आएगा, पैकेट चेंज होंगे. तो पैकेट का नंबर ऑफ पैकेट ही तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट. तो अप्लाई करो, क्या लगाओगे. सार्थक, अभिषेक, आदित्य, क्लियर है बेटा. अंकिता, आवाज नहीं आई अंकिता तेरी. अजितेश, यस सर. हाँ सर, क्लियर है. ओके. सर, हाँ सर इसमें शायद सोर्स का पावर का जरूरत नहीं पड़ेगा. हाँ, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम. यस सर. एनर्जी क्या होती है, एच का लैम्डा. तो बस 10 आवर्स टाइम दे तो रखा है. पर वो तो एक खाली एक फोटोन. टोटल फोटोन के लिए नहीं होता. E इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा कब लगाते हैं. हाँ, तो एक से लाइट का सोर्स है, वेवलेंथ अलग अलग है, एक ही है वेवलेंथ की पैकेट अलग अलग है. तो एन एच सी अपॉन लैम्डा टोटल एनर्जी. अगर मैं इसको यूं कह देता कि 1 सेकंड के लिए सोर्स लगाया, तो E की वैल्यू क्या होती, एच सी अपॉन लैम्डा. तो अब अपने E की वैल्यू क्या होगी, एन एच सी एच न्यू. तो आपके पास पावर चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है, पावर चाहिए. तो अपन पावर का वैल्यू दे देते हैं इसमें, है ना. पावर है इसमें, दे दो भाई, कितनी दे दें, 10 जूल पर सेकेंड.
नहीं वो हंस रहा है तो 100 दे देते हैं, पावर बढ़ा देते हैं इसकी। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल एनर्जी आ जाएगी। पर सेकंड में नंबर ऑफ रिएक्टर मॉलिक्यूल कितने कन्वर्ट हो रहा है? हाँ? देखते। फाई इक्वल टू आर अपॉन आई। आई इक्वल टू क्या? रेट तो चाहिए हमें। आई क्या हो जाएगा? ई अपॉन टी, ई अपॉन एच न्यू, एन एच न्यू अपॉन एच न्यू, यही कहना चाह रहे हो ना? आई और ये फाई कितना? 0.4। आई इक्वल टू इंटेंसिटी, नंबर ऑफ सब्जेक्टेड फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो एनर्जी से निकाल लो। एनर्जी इसकी कितनी आ गई? 100 इंटू कितना था? 10 आवर्स 3600 इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा। एच सी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अप्रोक्सीमेट होती है। हाँ हो ना, कोई बात नहीं, हम उसे लास्ट में जूल में कन्वर्ट कर ले, जल्दी हो जाएगा। लैम्डा 310 नैनोमीटर है ना, तो 1240 310 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एन इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 4। लेकिन इस तरफ जूल है ना, और ये एच सी की जो वैल्यू लिखी है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये 310 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह गया तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड कर देंगे तो एन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? बिल्कुल, अब तो नंबर हो गए ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट तो कर लिया है भाई, ये रहा ना। हाँ, जब यूनिट मैंने क्लियर लिख दी है, लिख सकता हूं मैं ऐसा। लेकिन कन्वर्जन करते समय ध्यान रखा हमने, तो रेट इक्वल टू 0.4 इंटू 36 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाँ हाँ 10⁵ ठीक है। हाँ क्या कह रहा? 5.5 भाई यार गलत बता रहे हैं सारे बच्चे इधर वाले, चेक कर। हाँ 2.25 इंटू 10⁻24 2.25 इंटू 10⁻, चेक कर लो और क्या है। 24 तो साफ दिखाई दे रहा है, 4 से 4 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल,
पॉइंट से पॉइंट, अरे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया ना, और 4 से 4 कैंसिल, तो 36 अपॉन 16, 36 अपॉन 16, तो भाई कितना 36 अपॉन 15, 2.25 आएगा है। क्या कह रहा है? हे प्रभु, वो तो गए, हर एक स्टेप में कैलकुलेशन करोगी तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कैलकुलेशन लास्ट स्टेप में किया करो ताकि टाइम भी कम लगे और एक ही कैलकुलेशन हो, तो पूरा ध्यान पे कैलकुलेशन पे रहता है उस समय पर। ठीक है, चलो समझ में आ गया। क्वेश्चन में तो पर सेकंड बोला है ना, तो जब हम लोग आंसर निकाले तो 10 आवर्स नहीं भाई, क्या बात कर रहा है, ये थ्योरी क्या सीखी थी तुम? 10 आवर्स का फोटो निकाले। अरे 10 आवर्स का फोटो नहीं, 10 आवर्स से हमने इंटेंसिटी निकाल तो ली भाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स, जितने एनर्जी आ रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अच्छा ये तो ये कहना चाह रहा है ये टोटल एनर्जी आई, जैसे वो 10 आवर्स में एनर्जी, 10 आवर्स के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए तुम्हारे पास इतने, है ना? सेकंड में तो पावर दिया हो, किसमें? पर सेकंड में तो सिर्फ पावर दिया, उससे कुछ तो फर्क कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। रीजन ये है कि आपसे बोला नंबर ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट मॉलिक्यूल, और वो कह रहा है पर सेकंड में कितने कन्वर्ट हुए, रेट पूछ रहा है, और रेट क्या है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पर सेकंड ही तो है बेटा। कौन पूछ रहा है? हेलो, क्लियर है? चलो आइए नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इन, क्या कह रहा है अजय, इन डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीटर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम। के कहां से है, टाइम इधर हो तो के यहां आएगा, मैं के सुन रहा था, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, है ना? ए माइनस एक्स को इस बार क्या लिखा है, 80। मैं बदलता रहता हूं नोटेशन, इसका कोई लॉजिक है क्या, ताकि क्लास में डिस्कशन होता रहे, ताकि मैं पता कर लूं मेंस टाइप के स्टूडेंट कैसे कितने हैं और एडवांस टाइप के कितने हैं, यानी मैच्योरिटी वाले कितने हैं। ठीक है, और कईयों को लगता है सर कल तो ये बताया था आज ये बता दिया, डेट भी तो चेंज हो रही है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्या है पेपर में कोई और नोटेशन आ जाए तो वहां आ जाए कैपिटल ए अपॉन 80, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया स्मॉल ए अपॉन 80, मेरी मर्जी, ताकि तुम हमेशा तैयार रहो परिवर्तन के लिए, क्योंकि तुम्हें देखा गया जनरली पेपर में थोड़ा सा ही परिवर्तन कर दो, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया शायद। ठीक है, एलकेजी वाले बच्चों की तरह बात कर रहा हूँ, एलकेजी मतलब जो 9th 10th क्लास में तुम ऐसे ही सोचते थे कि नहीं, अब तुम थोड़ा सा चेंज आने लगता है, हाँ पेपर में चेंज हो जाए कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। ठीक है, तो ए का मतलब क्या है बेटा, सब बताओ ना, नहीं मैं हमेशा तुम्हें क्या सिखाया मैंने, हाँ लाओ ले आओ, ले लिया, हाँ।
हाँ हाँ, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। देखो अमाउंट में सब कुछ छुपा हुआ है। Yes, sir. हाँ, और एटी का मतलब लेफ्ट अमाउंट नहीं, लेफ्ट Amount अमाउंट ऑफ, amount in negative. हाँ, रिएक्टेंट एट टाइम टी। ठीक है, फर्स्ट ए, इन टर्म्स ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अगर क्वेश्चन में मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दे रखे हो तो क्या हो जाएगा बेटा? ए अमाउंट को मोल के टर्म से रिलेट कर रहे हैं तो ए प्रोपोर्शनल टू एन नॉट और ए टी प्रोपोर्शनल टू, हाँ, एन टी। ठीक है, यहां एन नॉट का मतलब क्या है? इनिशियल, लिखते जाओ साथ साथ, इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मैं ये जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, ये टॉपिक ये मान के चल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन पढ़ना आता है, तो अब उसमें फॉर्मूले कैसे लगाएंगे ये सीख रहे हैं। इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट, एनटी का मतलब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या लेफ्ट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। तो अपने पास k इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग बेस 10। हाँ भाई, प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yeah. सारे हो गए? हाँ, कोई बात नहीं, डाउट तो रहना चाहिए। और जब जिस दिन डाउट रहे तो आज उसको फिर से करना क्वेश्चन को, हो सकता है हो जाए, जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। इसीलिए टाइम देता हूं मैं सैटरडे तक, ताकि तुम्हें मन में खुशी हो रही है। ये एक दिन डाउट रहता है, दूसरे दिन गायब हो जाता है और रिवीजन भी हो जाए। फॉर्मूले याद भी करते जाना, नहीं तो लास्ट क्लास में हुआ था ना घोटाला, सब घबरा गए। हाँ जी, nth ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पता है सबको? ऑनलाइन में, Yes, sir. ऑनलाइन में कौन है ना, ऑनलाइन में कौन कौन बताना चाहे जल्दी से? बजर सिस्टम हाथ, हाँ, अग्नेवा बता रहा है, बता nth ऑर्डर के लिए। अरे बता, चुप हो गया, कॉपी देख रहा है? हाँ, नहीं sir, बता. अब बता। K equal to 1 by t, denominator में n minus 1, into 1 by a minus x to the power n minus 1 minus 1 by a to the power n minus 1. ठीक है, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। Sir, when n not equal to 1, सर इसमें एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट के लिए होता है। क्या कह रहा है? सर उसने बोला n नॉट सर ये मैं पूछना था कि एक रिएक्टेंट के लिए होता है ये? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जिस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है पार्थ? यस सर। अग्निवा हाथ नीचे कर ले। सेकंड, इन टर्म्स ऑफ क्या? प्रेशर, प्रेशर को बाद में। इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो सबको ही पता है ना? कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन देखना, प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का? रिएक्टेंट का। तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग C नॉट अपॉन सी टी। C नॉट का मतलब
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लिखते जाना साथ साथ, है ना। हाँ, एंड CT concentration of reactant at time third, in terms of weight, in terms of weight या mass of reactant, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मोल मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स N नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, W नॉट अपॉन मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, एंड NT is equal to mass of the reactant remaining upon molar mass of that reactant, और मोलर मास उस रिएक्टेंट का टाइम के साथ में चेंज नहीं होता, दैट्स वाई N नॉट अपॉन NT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W नॉट अपॉन WT। सो K का फॉर्मूला क्या बन गया, 2.303 upon T log of W naught upon W. लो भाई, इसीलिए हटा दिया। फोर्थ, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ऑफ रिएक्टेंट, तो फॉर गैसियस सब्सटेंस we know that PV equal to nRT, so P proportional to N, कब, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट, इसलिए P नॉट प्रोपोर्शनल टू N नॉट, इनिशियल मोल इनिशियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और T टाइम पर रिएक्टेंट के मोल रिएक्टेंट के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो N नॉट अपॉन NT इज इक्वल टू P नॉट अपॉन PT। सो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log P नॉट अपॉन PT, where P नॉट क्या है, P नॉट एंड PT आर प्रेशर किसके, ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स या रिएक्टेंट, नो रिएक्टेंट, एट T इक्वल टू 0 एंड टाइम T रेस्पेक्टिवली, एक ही सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट कर रहे हैं भाई, ठीक है। हाँ, एक ही रिएक्टेंट जिसके रेस्पेक्ट में अपने पास फर्स्ट ऑर्डर है। सर तो ऐसे बोल सकते हैं कि उसके फर्स्ट बोल सकते हैं। यशवी 2 लेक्चर से नहीं आ रही बेटा,
हाँ सर, वो अचानक स्कूल नहीं था। अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग तो देख ली ना? यस सर। ओके, चलो नोट कर लिया? सभी बच्चों ने नोट कर लिया बेटा ऑनलाइन में? यस सर। हाँ, Yes. ऑनलाइन योद्धाओं ने लिख लिया। हाँ हाँ, चलो फिफ्थ, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो क्या करोगे? गैसियस सब्सटेंस के लिए वॉल्यूम भी तो रिलेट होता है। फॉर गैस, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी अपॉन पी। तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर कब कांस्टेंट होगा? जो कंटेनर रिजिड होगा या नॉन रिजिड होगा? नॉन रिजिड रहेगा। आइसोबैरिक कंडीशन है ना, थर्मोडायनेमिक्स, भूल ना जाना। कांस्टेंट प्रेशर या माइल्ड रिजिड, कैसा कंटेनर होना चाहिए? माइल्ड वेसल, फ्लेक्सिबल वेसल होना चाहिए, तभी प्रेशर कांस्टेंट हो पाएगा। तो अब तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। V नॉट प्रोपोर्शनल टू N नॉट और VT प्रोपोर्शनल टू NT। कब मान के चले? ये मान के चले हम रिएक्टेंट गैस के फॉर्म में, तब उसका वॉल्यूम, उसने कितना वॉल्यूम ऑब्जर्व किया। तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग V नॉट अपॉन VT, वेयर V नॉट क्या है और VT क्या है? दीज आर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट at t equal to 0 and t time respectively. तुम्हारे स्कूल यशवी 5 बजे तक होता है क्या? नहीं सर, लेकिन वो सिलेबस ज्यादा था। अच्छा, इसके लॉन्ग क्लास, एक्स्ट्रा क्लास नहीं तो सर, वो बहुत ज्यादा सिलेबस उन्होंने दे दिया था। तो सेल्फ स्टडी और रिवीजन। अच्छा, अचानक से टेंशन हो गई बल्कि ये कैसा स्कूल है, लंबा सा चलेगा। हाँ चलो, स्कूल भी मेहनत कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। सब सोच रहे हैं तुम्हारे लिए, इसलिए तुम नहीं सोच रहे। स्कूल कोई मेहनत नहीं करता। अच्छा ठीक है, ये आपका परसेप्शन है। हाँ बढ़िया, ठीक है। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, निनांश है ना, मेरे को बोलना नहीं है ना। हाँ, आज क्या तेरा मौन व्रत है क्या? रामलला के चक्कर में मतलब नारे लगा के आऊंगे? मंदिर गए थे तो क्या हुआ? तो शिवेंदु सर और अच्छा कितने बजे खेले? है? अच्छा, 2-2.5 घंटे। अच्छा अच्छा, बहुत दिनों बाद खेला है ना, रेगुलर खेला करो, मतलब रेगुलर संडे, तभी तो फिर हाथ पैर में दर्द होता है। चला नहीं जा रहा तो बैठा तो जा रहा है ना, तो बैठ, लेट जाओ, चेयर हटाओ, लेटो ठंडक में आराम से, और क्या। चलो भाई आ जाओ इधर, तो चेहरे लटके लटके हो रहे हैं तब। शिवेंदु सर का भी चेहरा देखना पड़ेगा मुझे तो। वो तो तुमसे ज्यादा थक गए होंगे, तुमने भगाया होगा उनको। ये क्वेश्चन देते हो, लो। हैं? अरे वाह, देखो अभी बोल नहीं रहा था ना, अभी थकान थी ना। इंटरेस्ट की कोई भी चीज हो उसके लिए हम जान भी दे देंगे। अभी हाँ, नहीं सोएगा नहीं। चलो बेटा आओ। हाँ तो ऑनलाइन वाले तुम भी खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो?
तो कैसे खेले सर इसका? अच्छा अच्छा एक साल हो गए खेले। अच्छा, नहीं गेम तो खेलते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ठंड लगे तो खेलो और क्या करो, तो गर्माहट आ जाएगी। हाँ, और इस साल तो तुम्हारे लिए खूब सर्दी पड़ी है क्योंकि तुम पढ़ नहीं रहे हो, वो से तो पढ़ना पड़ेगा किसी एक को, तो सर्दी पड़ी है, पढ़ना। हाँ भाई, क्वेश्चन जो है, क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, करते हैं। कैलकुलेट, मैं आपको यहां पर जो क्वेश्चन दूंगा ना, उसमें कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं दूंगा, ठीक है? आपसे कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं दूंगा इन आज के अभी के क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल डेटा नहीं दूंगा आपको, बस मैं लिख रहा हूं लेकिन कैलकुलेट, तो आपको टेंशन हो जाएगी, कैलकुलेट कहां, कैलकुलेट में न्यूमेरिकल होता है, लेकिन मैं जो न्यूमेरिकल डेटा की जगह पर उसका थियोरेटिकल डेटा लिखूंगा, वहां से तुम्हें डिराइव करके लाना है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि बोर्ड में भी डेरिवेशन के क्वेश्चन आते हैं और जेई एडवांस में भी कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा एक्सप्रेशन सही है, वो एक्सप्रेशन टाइप का क्वेश्चन बन जाता है केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन बनता है उसके लिए, ठीक है? बोलिए, सार्थक कुछ कह रहा है? हाँ, वेरिएबल फॉर्म में। चलो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर द रिएक्शन ए कन्वर्ट इनटू बी प्लस सी, 2a कन्वर्ट इनटू बी प्लस सी, ये रिएक्शन दे रखे। एट t इक्वल टू 0 द प्रेशर P naught, at time t pressure of reaction mixture P1, बस यही क्वेश्चन है। इस 2 को भी हटा दो, हो गया। ऊपर क्या लिखा है? अरे लिख तो दिया फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, आपको के की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पी नॉट एंड P1। इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल सकता है, राइट द सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन के, पी नॉट एंड P1। शाबाश, ला देखा, डन, डन का मतलब हो गया, और लिख रहा अभी भी, कहाँ है तो अपनी कॉपी देख, देख रही है इधर, ओके, मैं अभी कॉपी चेक कर रहा हूँ, आ जाएगी। तो आपने बोला था हमारे भी कॉपी चेक करें। हाँ करूंगा, आएगा नंबर तुम्हारा, पहले इनको अलर्ट कर देता हूँ, तुम तो अलर्ट हो ही। हाँ ठीक है। हाँ जी, आंसर है के। हाँ बेटा अजितेश, क्या रहा है आंसर? Sir, 2.303 by T into log P naught by 2 P naught minus P1. Yes, sir. हाँ, के इक्वल टू, तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया पी नॉट है हमारे पास, लेकिन P1 का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे P1 का मतलब प्रेशर ऑफ ए है, प्रेशर ऑफ बी है एंड प्रेशर ऑफ सी है एट टाइम टी, यही लिखा है ना? क्यों? कि प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर वो P1 दे रखा है,
थ्योरी के अकॉर्डिंग पी ए की वैल्यू कितनी होगी? थ्योरी के अकॉर्डिंग थियोरेटिकली पी ए होगा पी नॉट माइनस एक्स मान लो, और बी का प्रेशर एक्स और सी का प्रेशर एक्स, सो वी गेट पी नॉट प्लस एक्स इज इक्वल टू पी वन, सो एक्स इक्वल टू पी वन माइनस पी नॉट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और हमें अब क्या चाहिए? पीटी चाहिए, पीटी। पीटी का मतलब प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी, ये चाहिए। वो क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस एक्स, पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? पी वन माइनस पी नॉट, सो वी गेट द आंसर 2 पी नॉट माइनस पी वन। हेंस K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, अब कौन से रिएक्टेंट की कहानी? एक ही तो रिएक्टेंट है, उसका प्रेशर T इक्वल टू 0 पर अपॉन प्रेशर ऑफ A एट टाइम T। ये हमने थ्योरी में अभी पढ़ा था। तो 2.303 अपॉन T लॉग P नॉट अपॉन 2 P नॉट माइनस P1 आ गया। ईमानदारी से बताओ कितने स्टूडेंट का आंसर गलत आया था? ओ, ऑनलाइन में केवल एक का गलत आया था, झूठ बोल रहे हो? हैं? सबका सही आया था? वजह देख, हाँ देखो, अब तुम देख लो कंपटीशन, अलर्ट रहो, जलवा, ये बात अग्निवा होगा, ये हलवा है, हलवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या होता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K, द वैल्यू ऑफ K। इसकी रिएक्शन दे रखी है A कन्वर्ट इनटू B प्लस C, प्रेशर एट T, P1 दे रखा है, ठीक है, इन कंटेनर। प्रेशर दे रखा है T टाइम पर, किसका? कंटेनर के अंदर, ठीक है। प्रेशर P1 A का प्रेशर है, एट T इक्वल टू इन्फिनेटिव, वो दे रखा है P2 इन कंटेनर। भाई T टाइम पर कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर P1 है, ये है इसका मतलब। इसको तो इंग्लिश में तो यही कहेंगे, अब हिंदी तुम कुछ भी करते रहो, है। अभी मैं क्वेश्चन आपका चेक कर रहा हूं, दिमाग चेक कर रहा हूं, इसलिए मैं समझाऊंगा नहीं क्वेश्चन को पूरा। हाँ, प्रेशर एट T इक्वल टू इन्फिनिटिव, यानी कि जब रिएक्शन खत्म हो जाए तब कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर कितना है? P2। तो K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2। हाँ, ये फर्स्ट ऑर्डर मेन हेडिंग तो वही चल रहा है ना बेटा, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अजितेश क्या आंसर आ रहा है? 2.303 by T log P2 by 2 P1 minus P2. 2.303 अपॉन T लॉग Log P2 by 2 P1 minus P2. 2 P1 माइनस P2, ऐसे। Yes, sir. चलो चेक करते हैं क्या ये सही है या गलत है, देखते हैं। थ्योरी के अकॉर्डिंग T इक्वल टू सॉरी T टाइम पर जो प्रेशर होगा
किसका? ए का वो होगा पी नॉट माइनस एक्स, और बी का एक्स, और सी का एक्स, और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, शॉर्ट फॉर्म में ABLT, A फॉर आफ्टर, V फॉर वेरी, L फॉर, T फॉर DDLJ का मतलब जानते हो? DDLJ का मतलब, हाँ देखो वो बोला, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अबे ABLT का, अच्छा किसको मना किया था? अग्निवा किसको मना किया था? सर वो मना किया था ना कि पीपीएम का फुल फॉर्म नहीं बताना। मैंने अब फुल फॉर्म ही पूछा था इस बार, मतलब नहीं पूछा था। ABLT का फुल फॉर्म आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम है। चलो अब t इक्वल टू इन्फिनिटी पर x की वैल्यू कितनी होगी? पी नॉट, x की वैल्यू पी नॉट, ए सन्नाटा, कुछ नहीं बचेगा। ए का प्रेशर, बी का प्रेशर, सी का प्रेशर, तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जो आपका P2 है ना, वो प्रेशर ऑफ बी और प्रेशर ऑफ सी का प्रेशर है एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। सो 2P नॉट इक्वल टू P2, hence P नॉट इक्वल टू P2 अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 1। और अब आपके पास में एक और चीज दे रखी P1, तो P1 का मतलब क्या है? प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी एट टाइम टी। प्रेशर ऑफ ए कितना है? P नॉट माइनस एक्स, तो सबका सम कर दो, P नॉट प्लस एक्स हो जाएगा। तो बच्चों बताओ P नॉट कितना है? P नॉट बाई P2 बाई 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं P2 बाई 2 प्लस एक्स। हाँ जी, क्लियर? Yes, sir. तो x की वैल्यू अब आपके पास आ गई, P नॉट पता चल गया। हाँ आंसर बदल सकते हो क्या? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे आंसर नहीं बदला जाता। अब लॉक हो चुका है, एक बार बोर्ड पर लिख दिया ना, पत्थर की लकीर, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं। अब इससे क्या होगा, अगर गलत आंसर लिख दिया तो तुम्हारे मन में छप जाएगा कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट, पी नॉट की वैल्यू कितनी होगी? P2 बाई 2 डिवाइडेड बाई P नॉट माइनस एक्स, P2 बाई 2 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? यहां से ले लो, एक्स की वैल्यू P1 माइनस P2 बाई 2, P1 माइनस P2 अपॉन 2, ठीक है। तो बस अब इसे सॉल्व करो, 2.303 अपॉन टाइम लॉग, हाँ जी इसे सॉल्व करिए, P2 माइनस P2 हो जाएगा तो नीचे, और 2 टाइम्स P2 माइनस P1 ऊपर P2। इसने क्या बताया था? अच्छा, इसने तो जज्बात ही बदल दिए इसने तो। नहीं नहीं कोई, चलो नोट करो।
हो गया था, अब चालू हो गया। मैंने कुछ किया था क्या उस समय? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। अब आ रही है ना बच्चों आवाज? हाँ, ऊपर कर दे। हाँ, डाउन, मैं भूल गया हूँ तुम्हारे चक्कर में, तुम बैठे थे ना वहां पर। हाँ जी, तो हाँ, अब देखो P2/2 माइनस P1 माइनस P2/2, ये माइनस साइन को ओपन कर लिया अपन ने, है ना? तो ये माइनस P1 प्लस P2/2, P2/2 एंड P2/2 दोनों का सम क्या हो गया? P2। तो P2 माइनस P1 नीचे रह गया, लेकिन ये भाई साहब ये 2 है ना, वो नीचे भी तो आएगा, इसलिए 2 रह गया। यार ऐसा लग रहा है मैं मैथ सिखा रहा हूँ। हाँ, चलो, बातचीत नहीं। अबे ये कहाँ गया क्वेश्चन? रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए कन्वर्ट इनटू बी प्लस सी, है ना? फर्स्ट ऑर्डर। इसमें हीलियम गैस कंटेनर में पहले से ही है, जिसका प्रेशर P डैश है। ठीक है, हीलियम गैस कंटेनर में पहले से, जिसका प्रेशर क्या है? P डैश। अब आपको क्या क्या दे रखा है? P नॉट pressure in container at T equal to 0, and P3 pressure in container at time T. Calculate value of K की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ जो डेटा दे रखे हैं, है ना? टाइम है आपके पास 2 मिनट का। हीलियम गैस का प्रेशर है ना P डैश। हाँ, P डैश इज द प्रेशर ऑफ हीलियम। हो गया। एक और था ना, वो 1 सेकंड बोलता था, पर्व। हाँ? अच्छा। यशवर्धन तू लेट कैसे आया? आज क्या हो गया तेरे को? अच्छा, घर में बैठते बैठते भी कैसे लगती है? खेला था ये कल? अरे यार, थोड़ा ध्यान रखना, घुटनों के पास है ना? हाँ जी, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है?
प्रेशर ऑफ ए एट टी इक्वल टू 0, वो कितना होगा? पी नॉट माइनस पी डैश। फिर उसके बाद क्या चेक करना है? चेक क्या करना? प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी, ये पता करना है। टाइम टी पर ए का प्रेशर निकालना है। टाइम टी पर प्रेशर नहीं, टाइम टी पर ए का प्रेशर। अब टाइम टी पर जो टोटल प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है P3, तो P3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? P नॉट माइनस पी डैश। प्लस एक्स। अच्छा ठीक है, चलो ये मना कर रही है, क्या करूं मैं? प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस पी डैश। क्या ये सही लिख रही है क्या? गलत है, तो बस शुरू में ही नहीं लिख रहा था माइनस पी डैश। इनिशियल प्रेशर माइनस प्लस एक्स। इसको ऐसा कर देना, P3 माइनस पी डैश इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे? प्रेशर ऑफ ए एट टी इक्वल टू 0 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। हम तो बहुत बच्चे टाइप के हम, है ना? एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है। अच्छा और कुछ दे रखा है? नहीं। अब क्या करें यार? आ जाएगा सर, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ना पी ए टी इक्वल टू 0 तो पता ही है ना, बस एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स इज इक्वल टू क्या रहा? P3 माइनस पी डैश माइनस पी नॉट माइनस पी डैश। हेलो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो P3 माइनस 2 पी डैश। क्यों? माइनस और माइनस प्लस नहीं हो गया? कैंसिल हो गया? हद हो गया इंसानियत की। तो मैं माइनस माइनस प्लस कह रहा था, तुमने क्यों नहीं बोला? हाँ अच्छा सही तो बोल रहा था। प्लस से माइनस कैंसिल, माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब क्या करना है? लॉ वाला क्यों यार? फिर पी नॉट माइनस एक्स नहीं करना? हाँ ठीक है, चलो। तो प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी, ये यहां पर पी नॉट माइनस पी डैश माइनस एक्स, पी नॉट माइनस पी डैश माइनस P3 प्लस पी नॉट, ठीक है। क्या पी डैश हमें पता है? हाँ। क्या P3 हमें पता है? हाँ। पी नॉट पता है? बस, तो अब हम के का एक्सप्रेशन 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग पी नॉट माइनस पी डैश डिवाइडेड बाय 2 पी नॉट माइनस P3 माइनस पी डैश। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे पर हंगामा मूवी है? कौन सी एक मूवी थी, कौन सी थी यार वो? हम नहीं देखते क्या? मैं भी नहीं देखता, लेकिन याद आ रहा है कुछ वो होता ना, इसको ये नीला बटन है ना, इसको दबाना नहीं है। नहीं यार, हेड गोलमाल नहीं, धमाल धमाल। याद आ गया? दीप्ति देखती है कि नहीं मूवी? सर नहीं देखी है, मुझे नहीं पता। धमाल धमाल नहीं देखी? कोई बात नहीं, धमाल तुमने नहीं देखी? कॉमेडी मूवी है बस। किस किसने देखी है ऑनलाइन वालों ने? हाँ आदित्य तूने देखी? ये देखो, ये देखो सबके हाथ खड़े। वाह, वो सीन याद आ गया ना? वो ऐसे ही तो बोलता है, इसको ये करना है। हाँ, इसने ये नहीं दबाना था, ये चालू बटन है, चालू कंपनी का था बटन। ठीक है, चलो। तो प्रेशर वाले क्वेश्चन समझ में आ गए सबको? आइए अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन, क्या रिएक्शन?
Hydrogen peroxide decomposition. 2 times of H2O2 aqueous convert into H2O liquid plus oxygen gaseous. V naught नहीं, Vt is the measured volume of oxygen gas measured at time t. At time t. At time t. T time. V infinitive equal to volume of oxygen gas measured at very long time. Reaction is carried out in mild steel vessel at T Kelvin. Find the value of K. K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ VT एंड V इन्फिनिटिव. ठीक है, अब ट्राई करो. दिस इज T टाइम. हाँ अग्निवा, क्या आंसर आ रहा है? Then 2.303 by T into log V infinity by V infinity minus 2. और चेक कर ले. तेरा क्या रहा है नैनांश? Log of infinity by infinity minus VT. सही ढंग से लिख ले, मैं चेक करने आ रहा हूँ. मुझे पता तो सफाई ऐसे ही लिख देता है. अच्छे से लिख. हाँ बता अजय. सेम सेम. खुद लिखा ना. कोई सेम बोलता तो मुझे लगता है सेम से. क्यों, तेरे को क्यों लग रहा है? थ्री. अच्छा, आदित्य तेरा क्या रहा है? 2.303 by T log V infinity upon minus VT. अच्छा, सक्षम तेरा क्या आ रहा है बेटा?
सक्षम ऑन करके बैठा है क्या? है सक्षम कहाँ गया? सोनी अभी तो दिख रहा था, अब गायब बोलते ही। सक्षम की एब्सेंट लगानी पड़ेगी आज, ठीक है? हाँ यशवी क्या आंसर आ रहा है? नहीं आया, चलो हाँ ठीक है। देखो कुछ नहीं दे रहा तो कांस्टेंट है। सुनो अब देखो बच्चों, अब कुछ नहीं सुनूंगा मैं किसी का भी। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुन रहा, मैं किसी का कुछ नहीं सुन रहा, टाइम इससे ज्यादा नहीं दे सकता। आपके पास एक कंटेनर है, वो है स्टील वेसल। वो कैसा है? माइल्ड। माइल्ड का मतलब कैसा है? रिजिड या नॉन रिजिड? नॉन रिजिड। इट मींस प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर क्या हो गया? कांस्टेंट। और टेम्परेचर क्या दे रखा है? टी केल्विन। इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। और आपके पास यहां क्या दे रखा है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन। हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन। अब क्या हुआ? इसकी रिएक्शन होने लगी, तो रिएक्शन में डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो एज द टाइम इंक्रीज, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, तो डिकम्पोजिशन अमाउंट, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इंक्रीज और डिक्रीज? अरे बोलो, सो गए। डिक्रीज। क्यों डिक्रीज? इंक्रीज नहीं होगा? हाँ तो क्या हुआ? रिएक्टेंट तो कंसंट्रेशन कम होगा तो रेट कम होगा, ठीक है। तो एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तो बढ़ेगा, तो डिकम्पोजिशन होगा तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो डिकम्पोजिशन तो बढ़ेगा ना, तो कम क्यों कर रहे हो? ओवरऑल डिकम्पोजिशन बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? हाँ हाँ हाँ, तो मैं यही तो पूछ रहा था, ओवरऑल क्या होता है? हाँ भाई, फाइनल डिकम्पोजिशन तो बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा H2O2 जब डिकम्पोज होता है क्या बनता है? जल। एक तो जल बनता है, जॉल जॉल, और हवा भी तो बनती है, गैस। हवा, हवा जब बनेगी तो हवा क्या है? गैस है, और गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस कंटेनर के साथ में क्या होगा? कुछ समय बाद बताओ, ये दोनों में वॉल्यूम किसका ज्यादा बड़ा है? क्यों बड़ा? क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो गया, उसका खुद का अमाउंट तो कम हो गया, लेकिन वो गैस बन गई। ऑक्सीजन गैस बनने के कारण से ऑक्यूपाइड वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कैसे मेजरमेंट करोगे? यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कांस्टेंट है। लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कहलाता है? वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम आप मेजरमेंट करोगे, ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस होगा एट टाइम टी, ठीक है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम आ गया, फिर इसे और लंबे समय तक रख दिया इसको, इस कंटेनर को। फिर उस काफी समय बाद हमने इसको फिर से देखा। किसको देखा? हाँ इसको देखा, ये मैंने देख लिया इसको, और फिर इधर ले गया इसको। बहुत लंबे समय बाद ये समझ में आया कि ये तो यहां बड़ा वाला हो गया। इससे क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया कि कम हो गया? और ये खुद मरियल सा हो गया।
बोले देख रहा है तू? तो यहां से लेकर यहां तक अब लेंथ और ज्यादा बढ़ गई एल डैश, और इस समय ऑक्सीजन मैक्सिमम बनेगा, इसलिए एल डैश इंटू ए इज इक्वल टू वी मैक्स भी बोल सकते हैं, या वी इन्फिनिट, या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। सबको समझ में आया? और सर ये रिएक्शन टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट पर हो रही है, सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिकम्पोज्ड मोल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना? तो बच्चों हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था इनिशियल मोल, बत्ती गई। अब चलो इसको ऐसे देख लेते हैं, V, दो वॉल्यूम दे रखे थे, एक तो दे रखा था VT, तो VT प्रोपोर्शनल टू, VT किसके प्रोपोर्शनल होगा? वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T टाइम प्रोपोर्शनल टू डिकम्पोज्ड अमाउंट एट टाइम T, उसे क्या बोलेंगे? X, XT नहीं, XT। और V इन्फिनिटिव कैसे बोलेंगे? दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, और ये इस बात पर डिपेंड करेगा मैक्सिमम डिकम्पोजिशन, और किसी H2O2 का डिकम्पोजिशन मैक्सिमम कितना होगा? जितना मैक्सिमम अमाउंट होगा। मैक्सिमम कितना अमाउंट है? A, सो A इनिशियल अमाउंट था और X रिएक्टिंग अमाउंट था। बात समझ में आई बच्चों? हेंस A माइनस X क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस V इन्फिनिटी माइनस VT, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो वी गेट द A अपॉन A माइनस X, क्या मिला? A अपॉन A माइनस X, V इन्फिनिटी अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT, सो K इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग V इन्फिनिटी अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। दिस इज द एडवांस टाइप क्वेश्चन। ये आज के जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं सब एडवांस टाइप के ही हैं, और वैसे भी ये चैप्टर का मिड पॉइंट है। 10 लेक्चर बोले थे, 5 लेक्चर तो बेसिक चलता, फिर छठे लेक्चर से फिर चालू करता अपने रंग दिखाना। सर हाँ, तो ये कंसेप्ट कब लगाना है? जब ये क्वेश्चन आए। तो मतलब पहचाने कैसे इस टाइप का क्वेश्चन? है क्या कह रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन पहचाने कैसे कैसे पहचाने? देखो क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, उस फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में कोई ना कोई एक गैसेस सब्सटेंस होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट का होना चाहिए। कब पहचानना? सुनना, जब कभी किसी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में कोई एक प्रोडक्ट गैस हो, तब अपन को ये कॉन्सेप्ट लगाना है। मतलब तब उसका इंडिविजुअल वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम को डोमिनेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी तो लिक्विड है ना इसलिए, ठीक है। और ये फॉर्मूला इस रिएक्शन के लिए तो रहेगा, इसलिए याद रखना है, नोट कर लो। हाँ यशवी, क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. हाँ नोट कर ले। हाँ क्या करिए? अच्छा ये तो क्वेश्चन है, रुक जाओ सबको नोट करने दे। हाँ बबलू, नोट कर लिया? नोट कर लिया क्या? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, ये स्लाइड नोट कर ली बेटा? ऑनलाइन फौजी, हाँ नोट करो पहले। हाँ तब तक तेरा डाउट पूछ रहा हूँ भाई अजय, तेरी अप्रोच में गलती। कुछ लिख तो दिया कर, ये कि 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स मिलेंगे फाइनल आंसर के, बस ना। कुछ कॉन्सेप्ट तो लिख, क्यों हुआ मत ले। 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, 3 मेरे को दे देना। हाँ बेटा नोट कर लिया? Yes, sir. हम्म,
सही तो किया तूने, मैं कहाँ गलत कर रहा था तेरे? अरे नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हो बंदो, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ तो प्रोपोर्शनल साइन की बात कर रहे हो बंदो, इसीलिए तो मैं प्रोपोर्शनल से कर रहा हूँ क्वेश्चन। इसमें गलती ये हो जाएगी 2 टाइम्स से 2 n/2 करेगा, n/2 से मोल निकाल रहा है ना? ठीक है, मोल निकाला n/2 करेगा तो शुरू में ही नहीं हो जाएगा n/2। ये देख PV/RT, ये PV/RT क्यों लिखा तूने? किनके मोल? नहीं नहीं नहीं, वॉल्यूम तो ऑक्सीजन का दे रखा था, उसके वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में मुझे वैल्यू आ गई। और सर फाइनल जब हो जाएगा तो ये अगर 2 टाइम्स होगा तो n/2 इक्वल टू आ जाएगा। n/2 आ गया और इनिशियल मोल n मिल गया मेरे को, और उसके बाद n-2x n- तो जब तूने ये जब 2n लिखा है, 2n से n लिखा और इन्फिनिटी टाइम पर ये a/2 होगा ना, ये भी तो कैंसिल हो जाएगा 2 से 2। सही है आंसर। करके क्या दिख रहा है? वो तूने गलत लिखा है, वॉल्यूम पे भी तो मान सकते नहीं मान सकते क्योंकि ये वॉल्यूम के तीनों हेटेरोजेनियस रिएक्शन याद है एक दिन लिखाई थी धनंजय। नाम धनंजय नहीं है ना तेरा? मैं धनंजय बोलता हूँ तेरे को, चलेगा ना? हाँ धनंजय। हाँ बेटा, अग्निवा हो गया? मैं कह रहा हूँ कि अगर ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 या 3 कुछ ऐसा होता उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो Vt प्रोपोर्शनल टू 2x होता है या x? एक्स, अरे 2 तो ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल 2 पे थोड़ी होगा, प्रोपोर्शनल तो एक वेरिएबल टर्म पे डिपेंड करेगा। अग्निवा मतलब t टाइम पे x तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन और वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन मत बोला, एक्स है डिकम्पोज अमाउंट, तो डिकम्पोज अमाउंट तो मोल जितना डिकम्पोज अमाउंट बढ़े, तभी तो मैं कॉन्सेप्ट डिकम्पोज वाला बोल रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्री का यूज ही नहीं कर रहा। स्टोइकियोमेट्री जितना चेंज होगी वहां पे भी चेंज हो जाएगी ऑक्सीजन के लिए, ठीक है ना? तो अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये क्वेश्चन आ जाए तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और अगर कोई रिएक्शन ऐसी आ जाए, ऐसी मतलब, अरे बोलने तो दे, जब आपके पास में कोई एक प्रोडक्ट गैस हो बाकी लिक्विड या सॉलिड हो, तब हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला लगा, ठीक है? बाकी का डेरिवेशन कर लेना, है ना? थैंक यू। आइए अब अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसियस गैसियस कहां से आए? एक्वस कन्वर्ट इनटू H2O लिक्विड प्लस हाफ ऑक्सीजन गैसेस। मान लीजिए ये रिएक्शन दे रखी है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन is measured with the help of redox titration. Redox titration means titration of hydrogen peroxide with oxidizing agent like K2Cr2O7 और KMnO4। इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? आपको दिया हुआ है V0 वॉल्यूम ऑफ KMnO4 used at t equal to 0, ठीक है? और V1 is the volume of KMnO4 used at time t,
find the relationship between k v0 and v1. टी तो आएगा ही. तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए देखते हैं अगला लेक्चर, क्योंकि टाइम यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, तो आप क्वेश्चन बना के अभी बैठ के तैयार कर लो, अगर नहीं हो तो क्लास अगली बैठ के तैयार कर लो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया बेटा क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक कंटेनर में रखा हुआ, उस कंटेनर में के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमने टाइट्रेशन करने दिया, उसको हमने टाइट्रेट किया KMnO4 के साथ. अगर किसी को KMnO4 की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो 0.1 मोलर को यूज कर रहे हैं. हाँ क्या कह रहा बेटा? मतलब टाइट्रेशन का इक्वेशन लिख के H2O का मॉडल निकालना है. बिल्कुल बिल्कुल, और फिर से रेट कांस्टेंट निकालना है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन इसी तरह के और क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, फिर इसके बाद में पढ़ेंगे पैरेलल रिएक्शन काइनेटिक्स, रिवर्सल रिएक्शन काइनेटिक्स, सीक्वेंशियल रिएक्शन काइनेटिक्स. ठीक है, तो देना प्रैक्टिस शीट. हाँ ओके बेटा, तो मैं टिक दे रहा हूँ, कोई नया क्वेश्चन दिख जाए तो टिक कर लेना. यस सर. कोई नया क्वेश्चन जो मेरे को दिख रहा है, शायद दे दिया हो तो ठीक है. 24 से लेकर दे दिए मैंने ख्याल में, 1 to 16 दिए थे, फिर 18 और 47. अच्छा फिर लिखो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, हाँ 24 से 33 तक मतलब आज का, बाकी बाद में. थैंक यू सर. आंसर